वेलकम टू द स्टाइलिश कोडर। माय नेम इज़ भाविश और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले LWC कंपोनेंट के। इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें बेसिक से सीखेंगे। कैसे आप LWC कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप गूगल को यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको एरर आती है आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक होगी। मींस इस वीडियो के बाद में आप LWC के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे कि कैसे आप चीज़ों पे वर्क कर रहे होंगे। तो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने ओपन कर लिया अपने VS कोड को और VS कोड में ऑलरेडी मेरे SFDX का सेटअप कंप्लीटेड है। अगर आपको चेक करना हो कि आपके सिस्टम पे है क्या नहीं, तो आपको जस्ट यहाँ पे जाना है अपने टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल ओपन करना और यहाँ पे लिखना है आपको SFDX/V करके, और ये आपको बता देगा कि आपके सिस्टम में है क्या नहीं है। अगर इन केस आपके इसमें डाउनलोड नहीं है तो उसके लिए आप सिंपल से गूगल पे जाके आप लिख सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड द SFDX, या बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे लाइक SFDX इन जो भी आपका सिस्टम होगा। लाइक मेरा मैक है तो मैं यहाँ पे मैक लिखूँगा और यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो आएगी मैं उस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर जब आप ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में आपको अपने VS कोड में आना है और यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेल्सफोर्स करके, आपको सर्च करना है सेल्सफोर्स CLI। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास में एक एक्सटेंशन आएगी। ठीक है, इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इसके अंदर अराउंड 8 to 9 पैकेजेस होंगे जो आपके इंस्टॉल होंगे। ठीक है, देन उसके बाद में आप यहाँ पे सेल्सफोर्स को यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। अब फर्स्ट स्टेप कि हमको हमारे प्रोजेक्ट को इसके अंदर क्रिएट करना है, तो हम उसको कैसे क्रिएट कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे Ctrl+Shift+P करके दबाना है। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल होगा, ठीक है, मतलब आपके फ़ोन में SFDX होगा तो आपको SFDX करके लिखना है। इसके अंदर आपको लिखना है कि क्रिएट प्रोजेक्ट, इस पर इंटर कर देना है। तो थोड़ा टाइम लगता है इसको लोड होने में। ठीक है, अब आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे, स्टैंडर्ड, एम्प्टी, एनालिटिक्स। तो आप स्टैंडर्ड पे क्लिक करो। जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है आप उस प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हो। जैसे मेरा नाम देता हूँ मैं इसको माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसको मैं इंटर कर देता हूँ। अभी मुझसे पूछ रहा है कि मुझे इसको कहाँ पे बनाना है, तो मैं जहाँ भी इसको बनाना होगा मैं वहाँ पे लोकेशन इसको दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप फोल्डर का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है जो मैंने प्रोजेक्ट को नाम दिया था। उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे मल्टीपल्स सब पाथ यहाँ पे बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ फाइल्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन देखते हैं जो हमारी जहाँ पे अपन कोड करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस फोर्स/ऐप के अंदर लिखी होती है। मीन्स अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एप्लीकेशन, ओरा, क्लासेस, और ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती है और इसके अंदर अपन कोड कर रहे होते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम सिर्फ LWC की बात कर रहे हैं तो हम LWC की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो LWC यहाँ लिखा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, हमको क्रिएट करनी है एक फ़ाइल। ठीक है, तो हम उस फाइल को कैसे क्रिएट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट। यहाँ से आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप कमांड शिफ्ट और P को दबा के यहाँ पे लिख सकते हो LWC करके। ठीक है, यहाँ पे आ गया होगा लाइटिंग वेब कंपोनेंट, तो आप यहाँ से भी उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी कंपोनेंट को क्रिएट करते हो। तो फर्स्ट चीज़ हम इस वीडियो के अंदर बना क्या रहे होंगे, तो हमारे पास डिमांड है कि हमको एक बनाना है, स्क्रीन बनानी है। उस स्क्रीन के अंदर 3 इनपुट बॉक्स होने चाहिए जिसके अंदर यूज़र फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी डाले और उसमें यहाँ पे सेव का बटन होना चाहिए। इतनी स्क्रीन बनानी है। उसने अभी तक अपने से कुछ नहीं बोला है कि हमारे पास में कुछ ऑपरेशन होने चाहिए। ठीक है, तो अपन इतनी सी स्क्रीन बनाते हैं। यहाँ पे मैं लाइटिंग वेब कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ। मुझे जो नाम देना है मैं इसको नाम देता हूँ, बोल देता हूँ फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, LWC पाथ पूछ रहा है तो LWC में इंस्टॉल किया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट कंपोनेंट बना है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे इसके साथ एक टेस्ट करके आया है, एक फोल्डर आया है और उसके साथ इस 3 कंपोनेंट आए। तो जो मेरा HTML होगा इसके अंदर जितना भी मेरा जो भी व्यू होगा वो सारे के सारा व्यू मेरा इसके अंदर स्टोर हो रहा होगा जो, और दूसरा होगा मेरे पास में JS करके होगा जहाँ पे मैं अपना बिजनेस लॉजिक को लिख रहा हूँगा, और मेटा डेटा करके .xml होगा। इसके अंदर ये फाइल मेरी बता रही होगी कि ये जो कंपोनेंट बना है इस कंपोनेंट को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है सेल्सफोर्स को।
ठीक है। तो हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। तो फर्स्ट जैसे अपनी रिक्वायरमेंट है, अपन उस रिक्वायरमेंट पे बात करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास में टेम्पलेट है, जैसा अपन ने अपने को कितने 3 इनपुट चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ लाइक मुझे तो पता नहीं कि लाइटिंग में इनपुट कैसे बनाते, अगर आपको भी नहीं पता तो सिंपल सा है। अगर आपको ये पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है तो आप सीधे गूगल पे जाइए, लिखिए LWC इनपुट फील्ड, ऐसा करके इंटर करना है आपको जस्ट, और आपके पास में पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है इनका, जहाँ से आप LWC के जो जो आपको यूज़ करने उन सबको पढ़ सकते हो। मींस एज्यूम करो कि मुझे इस फील्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे ये एक फील्ड नहीं चाहिए, तो मुझे दूसरा फील्ड चाहिए जिसको मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। लाइक मुझे सिंपल इनपुट चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे करके आप गूगल पे जाके आपकी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी उसको आपको एक अच्छे से सॉल्यूशन मिल रहा होगा। लाइक मुझे इस टाइप का चाहिए लाइटिंग इनपुट, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके मैं आ जाता हूँ अपने कोड पे, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर ये इनपुट बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बीच में लगा हुआ है हाइफन की जगह यहाँ पे 2 ऐसे डॉट्स होते हैं। तो इस कंपोनेंट को हम ओरा के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस होता है LWC एंड ओरा में। ठीक है, हमको 3 लाइटिंग चाहिए तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट में मुझे क्या स्टोर कराना है, मुझे स्टोर कराना है यहाँ पे फर्स्ट नेम। दूसरे में मुझे स्टोर कराना है यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लास्ट नेम। और तीसरे में हमको चाहिए ईमेल, तो मैं यहाँ पे टाइप के अंदर भी ईमेल को चेंज करूँगा और यहाँ पे फिर मैं करूँगा ईमेल। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक बटन भी चाहिए। ठीक है, हमको फिर से नहीं पता कि बटन कैसे बनता है, तो हम वापस गूगल पे जाएंगे और गूगल पे हम सिंपल से क्या लिखना है, हमको बटन लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ से भी ढूंढ सकते हो बटन को, नहीं तो आप वापस चाहो तो गूगल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये रहा बटन का कोड। इसको यूज़ करने का रीज़न ये रहता है कि इससे आपके पास में बेसिक चीज़ें पता चलेगी कि आपको कैसे कैसे यूज़ करना है। लाइक आप यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम पे आएंगे, आप इस डॉक्यूमेंट को व्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो LWC हो गया या ओरा हो गया, इसके अंदर इतने मतलब आपको जो जो बटन्स चाहिए आपके पास में इतने सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है, इनको आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल चाहिए, या मैं ब्रांड आउटलाइन वाला रख लेता हूँ। तो मुझे सिर्फ नीचे जाके ये देखना है इसके अंदर कि ब्रांड आउटलाइन वाला कौन सा है। ये रहा यहाँ पे ब्रांड आउटलाइन वाला, तो मैं इसको जस्ट यहाँ जाके कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करके मैं अपने कोड पे आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास में भी ऑन क्लिक है नहीं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड देन इसको टाइटल को भी अपन चेंज करते हैं। ये क्या है, मेरे पास में बटन है, बटन, और यहाँ पे लेबल होगा इसका, सेव कराएंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, और इसको अपन सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमारा एक कंपोनेंट बन चुका है जिसके अंदर हमारे पास में 3 इनपुट्स बटन है। ठीक है, एक बटन है, सॉरी 3 इनपुट बॉक्स है, एक बटन है। अब हमको इसको क्या करना है, हमारे ऑर्ग पे डिप्लॉय करना है। वो कैसे कर रहे होंगे, तो आपको सिंपल सा Ctrl+Shift+P करके दबाना है। यहाँ पे आएगा, आपको ऑथोराइज़ कराना पड़ेगा पहले ऑर्ग को अपनी, तो ऑथोराइज ऑर्ग। ठीक है, इस पर क्लिक करो। आपको अगर अपने ऑर्ग का URL याद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीधे इंटर करना है प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट पे, और एक और बार इंटर कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे लेके आएगा। तो यहाँ पे मैं अपने ऑर्ग का यूज़र नेम विद पासवर्ड डालूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। यहाँ पे मेरे से परमिशन मांगेगा फर्स्ट में कि मुझे इसको परमिशन देनी है। ठीक है, अगर मैं इसको अलाउ करूँगा तो मेरा ये जाके अपने VS कोड के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो एट अ टाइम मेरा कोड तो यहाँ पे अभी आया नहीं है, मेरा ऑर्ग अपना ऑर्ग है जो हमारे VS कोड के साथ लिंक हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा ऑर्ग यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने VS कोड पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में मैसेज आ गया, ऑथोराइजेशन ऑर्ग सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको हमारे जितने भी चेंजेस हैं हमको डिप्लॉय करने हैं हमारे ऑर्ग पे। वो कैसे करेंगे, आप वापस Ctrl+Shift+P दबाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है डिप्लॉय करके। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो SFDX डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, इस पर क्लिक कर देना है और जस्ट वेट करना है। आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में आएंगे, आउटपुट वाले बॉक्स में यहाँ देख सकते हैं कि आपके कितने कंपोनेंट्स गए। तो फर्स्ट देखिए हमारा जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, इसके तीन कंपोनेंट है। लाइक मैं इनको बंद करता हूँ।
HTML JS एंड JS मेटा डेटा, ठीक है। इनका स्टेट क्या था, ये क्रिएट हुए थे और ये तीनों कंपोनेंट हमारे ऑर्ग में चले गए। हम इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि ऑर्ग में आए कि नहीं आए, तो मैं वापस अपनी ऑर्ग को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लाइटिंग कंपोनेंट, ठीक है। इसको ओपन किया हमने। अब इसके बाद में आप देख सकते हो ये रहा मेरा फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया जो मेरा इस ऑर्ग के अंदर सक्सेसफुली आ गया। आप यहाँ पे उसका एपीआई वर्जन देख सकते हो, उसका कंपोनेंट का टाइप देख सकते हो, लेबल ये है उसका। बट अभी हमारा जो कंपोनेंट बना है ना, ये कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको सेल्सफोर्स का आइडिया होगा तो आप जैसे कि होम पेज हो गया, ये मैंने होम पेज को ओपन किया अपने, और यहाँ पे हम जाके एडिट का बटन, एडिट पेज करते हैं इसको, ठीक है। अगर हमारा कोई भी कस्टम कंपोनेंट होता है वो हमको यहाँ पे विजिबल होता है, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये विजिबल नहीं है, ये इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि जो हमारे पास में मेटा डेटा फाइल है, ये मेटा डेटा फाइल बताती है सिस्टम को कि इस कंपोनेंट को विजिबल करना है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे इज एक्सपोज है, इसको कर देना है आपको ट्रू, ठीक है। उसके बाद में आपको बताने कि इसको आपको कहाँ कहाँ पे डालना है, जैसे टारगेट्स हो गए। ओके, ये इसने मेरा लिया नहीं, ये टारगेट्स हो गए। इस टारगेट्स वाले टैग के अंदर आपको ये बताना है कि आप इस कंपोनेंट को कहाँ कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप सिंपल सा यहाँ पे जाके आप गूगल पे वापस सर्च कर सकते हैं, LWC क्या बोलते हैं, कंपोनेंट विजिबिलिटी ऑन होम पेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि आपको उसको कैसे टारगेट करना। नहीं तो आप इसकी जगह कमांड लिखो टारगेट LWC, ठीक है। अब यहाँ के अंदर आप देख सकते हो मेरे पास में ये सारे ऑप्शन आ गए, तो मैं फर्स्ट इस टैग को ही ओपन कर लूँगा, ठीक है। और यही मेरे लिए बता देगा मुझे कहाँ कहाँ पे मेरे वो दिखेंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट, मतलब लाइटिंग ऐप पेज पे, लाइटिंग रिकॉर्ड पेज पे, लाइटिंग होम पेज पे विजिबल होगा। अगर अपन वापस चेक करते हैं इसको, Ctrl+Shift+P, डिप्लॉय टू सोर्स। अब नेक्स्ट टाइम पे आप देखोगे इसके स्टेज तो वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो हमारे कहाँ पे ये बोल रहा है HTML में भी चेंज हुआ है, JS में भी चेंज हुआ है, इधर भी चेंज हुआ है, तो इसको डिप्लॉय कर दो। बट हमने इन दोनों में चेंज नहीं किया है अभी तक, हमने चेंज सिर्फ मेटा डेटा में किया है। अब अपन जाएंगे हमारे इस होम पेज पे आएंगे, इसको अपन हार्ड रिफ्रेश कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा पेज हार्ड रिफ्रेश होने के बाद अपन यहाँ देखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट लिखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे कंपोनेंट अपना विजिबल है, तो मैं इसको यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पे डिप्लॉय हो गया, ठीक है। इसको अपन ने सेव कर दिया और इसको अपन कर देते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा कंपोनेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। मींस एक इसके अंदर बिल्कुल भी CSS जैसी कुछ भी चीज़ नहीं है, मींस एक अजीब सा लग रहा है। तो अब बात आती है कि हम इसको डिज़ाइन कैसे कर रहे होंगे इस कंपोनेंट को। तो उसका भी एक सिंपल सी चीज़ है, सेल्सफोर्स आपको खुद से प्रोवाइड करता है कि आप उनके प्री बिल्ड चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट गूगल पर करना पड़ेगा क्या, SLDS को सर्च, ठीक है। लाइटिंग डिज़ाइन सिस्टम करके ये होता है। इसकी वजह से आप जो CSS है उस CSS को यूज़ कर सकते हो अपने कंपोनेंट में। तो जिस भी रिक्वायरमेंट हो आपकी आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ कार्ड को, मैंने इंटर कर दिया कार्ड लिख के, ठीक है। अब मुझे कार्ड का जो भी बैकग्राउंड चाहिएगा मैं वहाँ यहाँ से उठा सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप का कार्ड चाहिए या मुझे सिर्फ कार्ड चाहिए तो मैं यहाँ से सिर्फ क्लास कार्ड उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और अपने HTML टैग में जाता हूँ, यहाँ पे एक div बनाता हूँ, क्लास देता हूँ उसको जो मैं कॉपी करके लाया हूँ वो वाली, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला div था इसको मैं यहाँ से हटा के हमारे नीचे की तरफ डाल देता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया, इसको मैं वापस डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मैंने इसको डिप्लॉय किया। अब वापस मैं अपने किस पे, होम पेज पे जाऊँगा और इसको अगेन मैं हार्ड रिफ़्रेश करूँगा क्योंकि बहुत टाइम लेता है इसको रिफ़्रेश होने में।
इन केस अगर आपके सिस्टम में नहीं होता रिफ़्रेश तो आप इसको बार बार रिफ़्रेश करो, क्योंकि टाइम लगता है कभी कभी। अभी भी देख सकते हो कंपोनेंट ठीक ठाक दिख रहा है, बट अभी भी इतनी ज़्यादा फील नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं वापस इसको थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ। पैडिंग का मतलब क्या होता है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। आपको सीधे पैडिंग लिखना है, ठीक है। ये मैंने पैडिंग डाला। अब यहाँ देख सकते हो मैं अगर पैडिंग टॉप को यूज़ करता हूँ, अगर मैं ये वाले CSS को अपने कोड में लिखूँगा तो ये कुछ ऐसा होगा, या मैं इस CSS को कुछ ऐसा लिखूँगा टॉप से XXX स्मॉल पैडिंग, इस टाइप का कुछ होगा, ऐसे करके कुछ होगा। तो मुझे जो इसके अंदर ज़रूरत है उसके लिए है मुझे अराउंड की, मुझे चारों तरफ से चाहिए, तो मैं यहाँ से सीधी की सीधी चारों तरफ वाली CSS को उठा लूँगा, ठीक है। Ctrl+C। अब जैसे हमने सीखा कि यहाँ पे जो हम CSS को यूज़ करते हैं वो डबल, लाइक मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे यूज़ किया था, मैं चाहता हूँ डबल CSS हो, तो मैं इसी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे वापस पेस्ट करके इसको सेव कर दूँगा। मीन्स मैं एक बार में 2 CSS को एक साथ एक टैग के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगेन मैं इसको वापस सेव करने के बाद मैं वापस इसको डिप्लॉय करता हूँ, ठीक है। डिप्लॉय करके हम रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट बना होगा। तो वापस अपन इसको हार्ड रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो लास्ट टाइम से बेटर है हमारा रिज़ल्ट, ठीक है। अब जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो हमने कस्टम कंपोनेंट बनाया है वो कस्टम कंपोनेंट हमारा यहाँ पे ना दिख के ये अकाउंट वाले क्विक एक्शन में हमारा ये कंपोनेंट दिखे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास में जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमारा कहाँ दिखना चाहिए, क्विक एक्शन में दिखना चाहिए। तो हमारा कंपोनेंट अभी कहाँ कहाँ पे दिख सकता है उसकी विजिबिलिटी देखो, ये हमारे ऐप पेज पे दिख सकता है, रिकॉर्ड पेज पे दिख सकता है और होम पेज पे दिख सकता है। इसको हमने कहीं भी ऐसा नहीं बता रखा है कि भाई तुझे क्विक एक्शन बन के वर्क करना है, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने बात करी कि हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और टारगेट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ जाके नीचे आके पेस्ट कर दिया। मुझे कहाँ दिखाना है इसको, रिकॉर्ड के एक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूँगा रिकॉर्ड एक्शन, ठीक है। अब ये मेरा पेज वो उसके क्विक एक्शन के लिए रेडी होगा। हमको वो पेज कहाँ दिखाना था, होम पे दिखाना था। तो मैं एक बार आपको पहले प्रीव्यू कर देता हूँ कि आपको दिख विजिबल है या नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट को ओपन कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर बटन एक्शन में गया हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, न्यू एक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये लोड हो रहा है। यहाँ पे देखिए मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे मुझे क्या लाइटिंग वेब कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे देख सकते हो, अगर मेरे पास में भी कोई मेरा लाइटिंग वेब कंपोनेंट यहाँ अवेलेबल होता तो मुझे यहाँ पे व्यू हो रहा होता, ठीक है। तो लाइक मैंने यहाँ पे जो इसको टारगेट में डाला, मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+Shift+P करने के बाद मैं इसको वापस डिप्लॉय करता हूँ अपने ऑर्ग पे। अब जाके हम देखेंगे तो हमको वहाँ पे विजिबल होना चाहिए हमारा कंपोनेंट। तो मैं इसको वापस हार्ड रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, LWC कंपोनेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास लिखा हुआ आ गया माई फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, जो मैंने बनाया था उसको, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लेबल देना है, तो मैं इसको दे देता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है, या रिकॉर्ड ही लिख देते हैं, क्रिएट तो अभी अपन कर नहीं रहे तो अपन इसको रिकॉर्ड ही बोलते हैं। और यहाँ पे इसका API नाम आ जाएगा, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं, सेव, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लाइटिंग क्विक एक्शन बटन एक बन के तैयार हो गया है। अब मेरा जो कंपोनेंट होगा वो उस बटन में दिखेगा, ठीक है। इसके लिए मुझे एक बार इसको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पेज लेआउट में इसको डाल देता हूँ क्विक एक्शन बटन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा रिकॉर्ड करके बटन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये कंपोनेंट जाके आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है ना, अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपना कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालता हूँ मैं अपना भावेश, सेकंड नेम जोशी, एंड जो भी मेरी ईमेल आईडी है testing@test.com, और मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। कोई इवेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे देखो, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ। मैं वापस ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो हमको सबसे बेकार सी चीज़ लग रही है वो क्या है, ये सेव का बटन जो अच्छा नहीं लग रहा है।
तो हम इसको वापस रीचेक करते हैं। तो मेरा ये बटन यहाँ से प्रीव्यू हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये CSS कहाँ से ले रहा है, ये क्लास ले रहा है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया मैंने, और मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको वापस डिप्लॉय करता हूँ सोर्स पे प्रीव्यू करने के लिए। तो ये मेरा प्रीव्यू हो गया। Ctrl+Shift+R से मैं हार्ड रिफ्रेश किया मैंने इसको वापस। अब ये देख सकते हो मेरा बटन सही दिख रहा है। अभी हमारा टैब तो बन गया। अब मैं चाहता हूँ क्या हूँ कि यहाँ से मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाए, ठीक है। सेव मतलब इन द केस में जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूँ सेव पे करूँ तो मैं मॉडल क्लोज हो जाए, ठीक है। इतनी सी मुझे ये चीज़ करनी है अभी। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको फर्स्ट में वापस हमारे LWC कंपोनेंट पे चलना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा JS वाला कोड है, ठीक है, JS कोड पे आते हैं अपन, और यहाँ पे अपन एक मेथड बनाते हैं हैंडल क्लिक, ठीक है। ये अपनी मेथड बन गई। इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो हम चेक करते हैं कि जब भी हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो बटन पे क्लिक होता है क्या नहीं होता। बटन क्लिक्ड, ठीक है, बटन पे क्लिक होना चाहिए। और यहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जब भी हम कॉल करते तो हम उसको ऐसे लिखते ऑन क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं ना, वो वैल्यू हमारी क्या होती है, वो इस पेज से रिलेटेड होती है, HTML से, ठीक है। अगर वो पेज हमारी डायनामिकली वैल्यू है या हमारी JS से आ रही वैल्यू, तो वो हमेशा हमारी ऐसे कर्ली ब्रेसेस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे मेथड का नाम देंगे हैंडल क्लिक, और यहाँ पे जाके अपन उसको पेस्ट कर देंगे, उसको सेव कर देंगे, ठीक है। Ctrl+Shift+P डिप्लॉय करो एक बार वापस सोर्स पे, Ctrl+Shift+R, तो ये हमारा कंपोनेंट खुला है। बट अभी के टाइम पे हमने क्या लगाया है यहाँ पे, अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे हैंडल क्लिक मेथड लगाई है। इस हैंडल क्लिक के अंदर क्या होगा, बटन क्लिक होगा, और ये हमको कहाँ पे दिखेगा, console.log पे दिखेगा। तो आप अपने लॉग को कैसे देख सकते हो, इसका शॉर्टकट होता है कि आप Ctrl+Shift+I दबाइए अपने सिस्टम में, या आप राइट क्लिक लेके इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करके आपको सीधे कंसोल में जाना है, कंसोल में जाके आपको सिर्फ सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी मेरे साइड पे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे कैचे सही से रिमूव नहीं हुए, तो पहले मैं इस कैचों को रिमूव करता हूँ, देन फिर वापस इसको करके दिखाता हूँ। अगर आपके भी कैचे क्लियर नहीं होते ना इजीली, तो आपको सीधे यहाँ पे सेटअप में आना है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना है लाइटिंग डिबग मोड, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद में आपके पास में स्क्रीन ओपन होगी। जो भी आपका यूज़र है, जैसे मेरा भावेश जोशी यूज़र है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको अनेबल कर दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि जो भी मेरा एक कंपोनेंट होगा, इस पेज को मुझे एक बार रिफ़्रेश करना है, ठीक है। ये रिफ़्रेश होगा, उसके बाद में मेरा रिफ़्रेश होने में अब टाइम लेगा क्योंकि इसमें डीबग मोड ऑन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली स्क्रीन ऐसा आपको दिख रहा होगा। इसके थ्रू आप सीधा का सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके जितने भी कैचेज़ होंगे, जो भी इस फॉर्म में इसने स्टोर कर रखे होंगे, सबको ये क्लियर कर देगा, ठीक है। अब आपके पास में आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और ये सबसे इजी वे होता है, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं अगेन अपना इंस्पेक्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगेन कंसोल पे क्लिक करके मैं पहले कैचे सारे क्लियर करके जो भी थे इन सबको हटा के यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हो मेरा बटन क्लिक चला है, ठीक है। और मेरा ये वाला जो चीज़ थी इसमें अभी भी गैप नहीं आई है, ठीक है। उस गैप को भी मुझे लेके आना है। तो वो गैप कैसे आएगी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ड्यू बनाता हूँ, ड्यू के अंदर मैं इस बटन को डाल दूँगा, Ctrl+X, और इस ड्यू के ऊपर की तरफ उसको पेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाहूँ तो इस क्लास को भी मार्जिन दे सकता हूँ, इस ड्यू को, या चाहूँ इधर भी, जैसा आपको CSS सही लगे आप वैसे CSS करो, ठीक है। तो मुझे वापस उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, बट मैं उसको लास्ट में डिप्लॉय करता हूँ क्योंकि अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमारे पास में सेव बटन पे क्लिक करे तो उस केस में मॉडल को हमको क्लोज करा देना है, ठीक है। तो इसके लिए वापस अपने कंसोल पे आओ, अब JS के अंदर आओ, हमारा बटन क्लिक चला है, ठीक है। तो इसके लिए एक इवेंट होता है जिससे हमारा मॉडल क्लोज हो जाता है। धीस, ओके कैप्स लॉक नहीं चलाना, धीस डॉट डिस्पैच
इवेंट, ठीक है। और इसके अंदर आपको लिखना है न्यू, क्या है आपका वो एक्शन है तो उसके सिमिलर होता है क्लोज एक्शन, ठीक है। स्क्रीन है वो इवेंट, ठीक है। तो इसको आपको ये कर देना है। तो ये करने से अभी आपका कोड चलेगा नहीं, पहले आपको इस कंपोनेंट को लोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जाइए लाइटिंग एलिमेंट में, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सॉरी यहाँ से नहीं होगा ये क्लोज, यहाँ पे कंट्रोल Z करो, लाइटिंग कंपोनेंट से नहीं, हम इसको एक्शन से उठाते हैं। सो इंपोर्ट मेथड जो क्लोज इवेंट था फ्रॉम, कहाँ से, लाइटिंग, स्पेलिंग गलत लिखी है, लाइटिंग स्लैश करके एक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये कोड मिल जाएगा, और फ्रॉम की स्पेलिंग गलत, फ्रॉम, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको अपन सेव करते हैं, Ctrl+Shift+P करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। अगर आपको इस क्लोज एक्शन स्क्रीन इवेंट के बारे में देखना हो ना, तो आप सीधे गूगल पे जाइए और गूगल से आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। कैसे क्या क्या हो रहा होगा वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट ये कह रहा है लाइटिंग बंडल प्रोजेक्ट लाइन 1 कॉलम 1। मैंने HTML वाला चेंज अभी हटा दिया क्योंकि लाइक अपना ऐप डिप्लॉय नहीं हो रहा था। यहाँ पे CSS का कुछ इशू हो रहा था टैग का, उसको बाद में अपन फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं Ctrl+Shift+R करता हूँ, जिससे वापस रिफ़्रेश करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। अभी हमको कंसोल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट उठा है, लोड हो रहा है। और इसके अंदर अब मैं जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा टैब क्या हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। अगेन मैंने रिकॉर्ड पे गया, रिकॉर्ड पे जाने के बाद मेरा वापस ये क्विक एक्शन आया, मैंने सेव पे क्लिक किया, ये अगेन क्लोज़ हो गया। तो गाइज़ ये था हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि कैसे हम LWC कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं हमारे VS कोड में, कैसे हम उसको डिप्लॉय करेंगे, कैसे हम उसको डिफरेंट पेज पे अलाइन करेंगे यूजिंग दी मेटा डेटा, कैसे आप क्विक एक्शन कंपोनेंट बना सकते हो, आप डीबग के लिए कैसे डीबगर का यूज़ कर सकते हो console.log की हेल्प से। और इसके आगे भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।